एक्सेल फॉरवर्ड एक प्राइवेट लिमिटेड की हमारी कंपनी काफ़ी सालों से प्लेग्राउंड इक्विपमेंट और बच्चों के प्लेग्राउंड इक्विपमेंट, आउटडोर जिम इक्विपमेंट्स, गार्डन बेंच, मोटर बोट, इवन ये सारे उत्पादन बना ही रही थी। तो इस कंपनी के चलते अभी नया मुझे आया मार्केट में कि कुछ इलेक्ट्रिक बाइक्स जो लॉन्च हो रही है और वो लोगों को बहुत पसंद आने वाली है और लोगों को उसका बहुत फ़ायदा भी है। वो सोचते हुए मैंने एक AMO कंपनी का मुझे ऑफ़र आया, जो काफ़ी अच्छी कंपनी है AMO, उसका ऑफ़र आया नागपुर के डीलरशिप के लिए। तो मैंने उसी समय उनका डीलरशिप का फॉर्म भर दिया और नागपुर सिटी की डीलरशिप मैंने उनको मांगी और उन्होंने मुझे सारा सेटअप देखते हुए वो एजेंसी मुझे अलॉट की गई और बहुत अच्छा उनको लगा कि नागपुर में ये अमरावती रोड पे उनका एक कंपनी का सेटअप हो रहा है और उन्होंने जैसे नाम में बोला था उस नाम से अपनी शोरूम फिट हो गई थी। अपन ने फिर उसके साथ सर्विस सेंटर भी यहाँ सेटअप किया और उसके बाद जैसे ही मैंने 26 जनवरी को इसका ओपनिंग किया, उसके बाद वो इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। काफ़ी लोग आके देख के जा रहे हैं, रोज के 15 से 20 लोग आके देख के जाते हैं, गाड़ी के बारे में पूछ के जाते हैं। इस गाड़ियों के 6 मॉडल हैं, 6 मॉडल में से 4 मॉडल मेरे पास है यहाँ पे। तो 4 मॉडल जो हमने यहाँ रखे हुए हैं वो सारे टॉप के मॉडल हैं और बहुत अच्छे मॉडल्स हैं, जिसमें इंस्पायर नाम है जो बजट लोगों के लिए बनाई गई है और हेवी ड्यूटी गाड़ी है, मजबूत गाड़ी है जो 58,000 से शुरुआत होती है उसकी, जो लीड एसिड बैटरी की गाड़ी है। और इंस्पायर में ही लिथियम आयन की बैटरी की गाड़ी है, वो 77,000 की है। और उसके बाद एक हमारा सबसे अच्छा मॉडल है जॉन्टी। तो जॉन्टी जो हमारा मॉडल है वो 65,000 से स्टार्ट होता है और ये लीड एसिड बैटरी है, इसमें 5 बैटरी है। और इसका बेनिफिट ये है कि 5 साल बाद अगर 5 बैटरी में से कोई एक बैटरी खराब भी होगी तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपका बैटरी का कॉस्ट सेविंग हो जाता है, क्योंकि एक बैटरी रिप्लेस करने में 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा आता है। और लिथियम आयन बैटरी जो होती है वो बैटरी महंगी होती है, 30-35 हज़ार की बैटरी होती है, लेकिन वो गाड़ी के अंदर एक ही होती है। अगर 5-6 साल बाद अगर लिथियम आयन की बैटरी खराब हो जाती है तो उसको 30-35 हज़ार से उसको रिप्लेस करना पड़ता है। लिथियम आयन के फायदे इतने हैं कि वो कम फास्ट चार्जिंग टाइमिंग उसका कम है, 2 घंटे में वो चार्ज हो जाती है, इसलिए लोग उसको पसंद करते हैं लिथियम आयन की बैटरी। और फास्ट चार्जिंग है, उसका टाइमिंग कम है। और लीड एसिड में ये है कि वो 4 से 5 घंटा लेती है चार्ज करने में, लेकिन दोनों का अंतर में से मेंटेनेंस देखें तो लीड एसिड बैटरी का मेंटेनेंस कम है। और गाड़ियाँ बहुत स्पीड अच्छी है गाड़ियों की, 55 के ऊपर की स्पीड है गाड़ी क्योंकि। और इसमें खासियत बोलो तो एक ऑटो मोड दिया हुआ है, ग्रीन मोड, जिसमें अगर आप 25 पे लॉक कर दो एक मोड पे तो 25 के ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी स्पीड के ऊपर। फिर आप ग्रीन बटन को सेकंड में पुश करो, सेकंड मोड पे आएगी तो फिर वो 40 से 45 किलोमीटर की स्पीड देगी। और उसके बाद थर्ड मोड है गाड़ी का ग्रीन मोड, वो आप क्लिक करेंगे तो 55 के ऊपर जाएगी गाड़ी स्पीड में। तो इससे क्या होता है कि बैटरी का जो लाइफ है वो बढ़ता है। इसमें आपकी जो गाड़ी 70 से 90 किलोमीटर चलने वाली है वो आपको 100 के ऊपर जाएगी, क्योंकि आप अगर कम स्पीड में गाड़ी चलाते हो तो आपका रनिंग स्पीड बढ़ जाता है, एवरेज स्पीड बढ़ जाता है, ड्यूरेशन बढ़ जाता है पर डे में। तो ये सब खासियत है। और हाँ, ये AMO कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, इन्होंने बहुत अच्छी गाड़ी बनाई है। ये आप देखेंगे लुक वाइज तो इसका फीचर्स बहुत अच्छे हैं, लुक बहुत अच्छा है, इसकी पूरी मेटल बॉडी है, मजबूत गाड़ी है। इसने कैरियर उन्होंने एक्सेसरीज के साथ दिया हुआ है, कैरियर दिया हुआ है पीछे में अच्छा मजबूत, और एंटी स्किड ब्रेक है और क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है, और रिमोट पे है गाड़ी, रिमोट सेंसर है इसमें अंदर में, और लॉकिंग सिस्टम पूरे हैं, सेंट्रलाइज लॉकिंग दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो जैसे अपन सुजुकी एक्सेस जो गाड़ियाँ हैं जो अपन देखते पेट्रोल गाड़ियाँ, उस मुकाबले उसकी साइज़ की उसी रेंज की गाड़ी बनाई गई है और काफ़ी कम कीमत में इसको उतारा गया है मार्केट में। तो एक तो कंपनी ने हमको 3 साल की गारंटी दी है, तो वो हम लोग कस्टमर को बताते हैं कि सर आपको गाड़ी की 3 साल की गारंटी है,
इवन बैटरी की भी वारंटी आपको 3 साल की दी हुई है। जो हायर मॉडल है उसकी 3 साल की वारंटी है बैटरी की, बाकी जो लोअर मॉडल है उनकी वारंटी बैटरी की 1 साल की है। तो जो हायर मॉडल लेते हैं उनको 3 साल की वारंटी मिलती है, और कंपनी तो सभी गाड़ियों पे 3 साल की वारंटी दे रही है। और इसमें एक्चुअली मेंटेनेंस पार्ट बहुत कम है, क्योंकि इसमें तो इंजन है ही नहीं, ये चलती है बैटरी और रोटर पे, तो बैटरी और रोटर इतनी जल्दी ख़राब होता नहीं है। नॉमिनल छोटा मोटा मेंटेनेंस आ सकता है इसमें, बाकी ऐसा कोई मेजर मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है इसमें बैटरी के अलावा और रोटर के अलावा। और हमने सर्विस सेंटर खोल रखा है, हमारे पीछे में सर्विस सेंटर है, तो अगर कोई तकलीफ होती है कस्टमर को तो आते हैं। चार्जिंग का कुछ इशू रहा तो चार्जिंग स्टेशन हमारे यहाँ रखा हुआ है, हम उसको चार्ज करके देते हैं यहाँ पे। और उनको कुछ कभी केबल एक्सीलेटर वगैरह का कुछ रहा तो छोटा मोटा कुछ रहा, डिक्की ओपन नहीं हो रही है, ऐसा कुछ छोटे मोटे माइनर आ जाते हैं प्रॉब्लम, तो हम लोग यहाँ सॉल्व करके देते हैं उनको। अब स्टूडेंट ओपन में हमने किया है कि अभी जैसे क्लासेस, जो बच्चे क्लासेस को भी जाते हैं, उनके आजकल पेरेंट्स सारे बोलते हैं कि भैया पेट्रोल गाड़ी से उनको पुराता नहीं है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ले लो, अपने घर से क्लासेस जाके आ सकते हैं। और अभी जो स्कूल खुल रही है, स्कूल वाले भी अपने घर से इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज़ करने की सोच रहे हैं। काफ़ी लोगों का रुझान है कि अभी ये सब स्टार्ट हो जाएगा, तो इस कंडीशन में हमने उनको 2500 का ऑफर दिया है गाड़ी के ऊपर स्टूडेंट के लिए। जो भी स्टूडेंट को हम लोग गाड़ी देंगे उसको 2500 रुपये का ऑफ मिलेगा, 2500, बिकॉज हमें भी ज़्यादा मार्जिन नहीं है इस गाड़ी में, हम तो डीलर हैं, तो हमें एक पर्टिकुलर मार्जिन दिया हुआ है, उस हम अपने प्रॉफिट मार्जिन में से स्टूडेंट के लिए 2500 रुपये ऑफ दे रहे हैं। जब लोगों का ये भी कहना है कि प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर फाइनेंस जब होता है, प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पे डीलर्स लोग पैसे लेते हैं, तो ये इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? ये बात कहीं और होती होगी बड़ी गाड़ियों में और इसमें वगैरह, लेकिन हमारे इसमें तो ऐसा है कि इसमें प्रोसेसिंग फ़ी जो फाइनेंस कर रहा है वो डायरेक्ट हम लोग कस्ट फाइनेंसर से डायरेक्ट करा रहे हैं, और वो मिनिमम प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज हो रही 500 रुपये वगैरह इसमें, क्योंकि गाड़ी कीमत कम है और गाड़ी में सब्सिडी भी मिलने वाली है। और अभी गाड़ी में सब्सिडी आ रही है 15,000 रुपये की, गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प कर रही है। तो जब सब्सिडी लॉन्च हो जाएगी, और मुंबई दिल्ली में तो सब्सिडी आ गई है, नागपुर में सब्सिडी मिलना चालू होने वाला है अभी, तो वो एक कस्टमर को बेनिफिट रहेगा। जिन्होंने सब डीलरशिप लेना चाहे और आपसे डायरेक्ट संपर्क करना चाहे, तो आप क्या कहोगे ऐसे लोगों को? एक्चुअली मैं नागपुर सिटी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप मुझे मिली है, तो नागपुर में जितने भी ग्रामीण तहसील आएंगे और सारे मुझसे डीलरशिप ले सकते हैं, सब डीलर बन सकते हैं। तो कंपनी ने एक पॉलिसी बनाई हुई है सब डीलरशिप की, उसमें कंपनी को हमें 1 लाख रुपए का डिपॉजिट देना है और 10 गाड़ी उनको एटलीस्ट लेना है डीलर बनने के लिए। तो जो एग्री होगा वो हमारे पास आएंगे, उनका लोकेशन होना चाहिए, एक ऑफिस उनका होना चाहिए रेंटेड या खुद का, तो हम लोग उनको डीलरशिप देंगे, सब डीलरशिप, और उस सब डीलरशिप के मार्फत वो गाड़ियाँ वो रीजन में बेच सकते हैं। हमारे दर्शक को आप ये भी बताइए, यदि एक्सेल शोरूम है जो आपको एएमओ इलेक्ट्रिक बाइक की डीलरशिप मिली है, एक्चुअली यहाँ पे आप विजिट करना चाहे तो आपका लोकेशन कहाँ पे, उस बारे में बताइए। देखिए हमारा लोकेशन है एग्जैक्टली मारुति सेवा के जस्ट पहले हमारा एक लोकेशन है, और एक पोस्टल कॉलोनी एक फेमस लोकेशन है अमृत रोड पे, जस्ट उसके आगे में आप आएंगे तो आपको एक्सेल मोटर, अभी हमारी कंपनी का नाम है एक्सेल मोटर, और हमारा जो एक्सेल फाइब्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड का ये डिवीज़न है, और हमारा कंपनी का ब्रांड है एक्सप्ले की ब्रांड है हमारा। तो ये लोकेशन इजीली एक्सेसिबल है, मेन रोड पे है, लेफ्ट साइड में है, और इसमें शोरूम हमारा रोड पे से दिख जाता है, और यहाँ पे आपको टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी अवेलेबल है। जो भी कस्टमर यहाँ आएंगे वो अपना टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, टेस्ट ड्राइव लेके इवन डबल सीट बैठ के लोगों ने टेस्ट ड्राइव ली है, क्योंकि लोगों को लगता है कि डबल सीट बैठने के बाद भी स्पीड मिलती है या नहीं मिलती है, तो डबल सीट बिठा के लोगों को टेस्ट ड्राइव हमने यहाँ पे दिया है। लोग खुद बैठ के एंजॉय किए टेस्ट ड्राइव, और उनको स्पीड क्वालिटी के बारे में यहाँ लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई है, गाड़ी लोगों को बहुत पसंद आ रही है, और इतने कम रेंज में, क्योंकि बाकी जो कंपनी है, अथर कंपनी है, बाकी जो कंपनी है, उन लोगों की गाड़ी 1,18,000 20,000 ऐसे रेंज में है, और ये हमारे आधे रेंज में है। यहाँ 58,000 से गाड़ी चालू हो रही है, 58,000 65,000 में हम लोग अच्छा मॉडल दे रहे हैं। तो जो गाड़ी महंगी ले रहे हैं
उनसे वही रेंज वही स्पीड क्वालिटी अगर कम रेंज में हमारी कंपनी दे रही है तो हमारी कंपनी की गाड़ी सबको बेनिफिशियल है। और अभी हम लोग न्यू प्लान ये भी कर रहे हैं कि जो MIDC में फैक्ट्रियाँ है वहाँ पे जो लेबर काम करते हैं वो बेचारे साइकिल से आना जाना करते हैं। तो हम चाहते हैं कि कंपनी वालों से टाई अप करके उनको फाइनेंस कंपनी वाले कुछ अरेंजमेंट ऐसी करें कि उनको फाइनेंस करा के वो लेबर लोगों को भी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर दे ताकि वो साइकिल से आना जाना उनका बंद हो जाएगा और वो कंपनी अपने पगार में से कुछ EMI उनका काटेगी स्पेसिफिक। ऐसा होता है तो फिर हर लेबर अपने गाड़ी से जा सकता है कंपनी में। ऐसा हम लोग VI और MI वालों को भी प्रपोजल देने वाले हैं कि ऐसा कुछ आप कीजिए ताकि काफ़ी लोग त्रस्त है, लंबा लंबा दूर रहते हैं, उनको फैक्ट्री जाना बहुत तकलीफ होती है, उनको साइकिल से धूप से जाना पड़ता है, बारिश से जाना पड़ता है। तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर उस रेंज में बहुत अच्छा कारगर होगी, उनके बजट में भी बैठेगी। बढ़ते हुए पेट्रोल की कॉस्ट को देखते हुए आज इकोनॉमी की काफ़ी आवश्यकता है। ऐसे में जो आपकी AMO इलेक्ट्रिक बाइक है इसका ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी बॉयज़ हो गए, कुरियर वाले हो गए या होम फूड डिलीवरी वाले पर्सन ने ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करना चाहिए। तो ऐसे लोग आपके आके संपर्क करना चाहिए। तो ऐसे में आप उन लोगों को क्या आह्वान करोगे, क्या मैसेज दोगे? मैं उन लोगों को ये बोलूँगा कि वो अभी तक जो डिलीवरी बॉयज़ जैसे पेट्रोल गाड़ी या डीजल गाड़ी यूज़ करके अपना डिलीवरी कर रहे थे तो वो काफ़ी महंगा गिर रहा था, उनको खुद को भी पता है और इकोनॉमिक नहीं था। तो आज अगर वो आ जाते तो हम उनको जो बॉक्सेस है, फाइबर के बॉक्सेस उनको डिलीवरी के लिए चाहिए तो वो हम लोग उस पर इंस्टॉल करके देंगे, बिकॉज हमारा खुद का फाइबर इंडस्ट्री है। तो उस टाइप के बॉक्सेस उनको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बॉक्सेस हम मैन्युफैक्चर करेंगे और AMO कंपनी की बाइक है तो उसमें हम लोग इंस्टॉल करके उनको उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना के देंगे गाड़ी। तो और उनको बहुत फ़ायदा होगा उसका, तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं डिलीवरी के लिए और उनको पेट्रोल का टेंशन नहीं रहेगा और उनका फुल डे डिलीवरी हो जाएगा।